और अच्छे परसेंटेज से भी पास किए हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको सिर्फ अपना रहने और खाने का पैसा देना है कि लगभग डेली 50-60 बच्चे नेपाल से इंडिया आते हैं, पटना हेड ऑफिस आते हैं और फ्री में एडमिशन लेकर के पूरे फीस की एनओसी लेटर लेकर के और कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक बार विश्वास करके आप हमारे पटना हेड ऑफिस आइए। नेपाल से लगभग हर साल 300 से 400 बच्चे हमारे इंडिया में आकर के हमारे ट्रस्ट के थ्रू 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं देना होगा, न यहाँ देनी है न कॉलेज में देनी है। हम उनको सारा रहना खाना सब कुछ फ्री करवाएंगे। नमस्ते नेपाल, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आ गया है नेपाल के बच्चों को और अच्छे परसेंटेज से भी पास किए हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और ख़ास करके यह वीडियो उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो छात्र अपने 50% से पास कर गए हैं मार्क्स और इंडिया में आकर के पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। तो डे लाइट ट्रस्ट आपको 100% ट्यूशन फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आपको सिर्फ अपना रहने और खाने का पैसा देना है। किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज ट्रस्ट में नहीं लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग डेली 50-60 बच्चे नेपाल से इंडिया आते हैं, पटना हेड ऑफिस आते हैं और फ्री में एडमिशन लेकर के पूरे फीस की एनओसी लेटर लेकर के और कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और हर साल हम लोग लगभग 300-400 बच्चे को भेजते हैं नेपाल से पढ़ने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है। आप इन ट्रस्ट से आप लाभ उठा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। बहुत ऐसे इंडिया में संस्था चल रहे हैं जो बदनाम कर दिए हैं इंडिया को। ऐसे बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका कोई मान्यता नहीं है और बच्चे से जाकर के नेपाल में 5 लाख, किसी से 4 लाख, किसी 2 लाख रुपया रिसीव करके जब बच्चे इंडिया में आते हैं तो न कॉलेज की पता होती है न एडमिशन की पता होती है। ये खास करके ऐसा हो जाता है। तो जो ट्रस्ट अच्छा काम करना चाहती है, जो समाज के हित में काम करना चाहती है, जो नेपाल पड़ोसी देश, हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो बच्चे और अभिभावक विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम उन बच्चे और अभिभावक से एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं कि एक बार विश्वास करके आप हमारे पटना हेड ऑफिस आइए और आपको सब बात स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम कैसे एडमिशन कराते हैं, हम कैसे संस्था में बच्चों को भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार ऐसा बोला जा रहा है। हमारे नेपाल से लगभग हर साल 300 से 400 बच्चे हमारे इंडिया में आकर के हमारे ट्रस्ट के थ्रू 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई एजेंट के चक्कर में पढ़ना नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट बैठे हैं एज ए चेयरमैन, डे लाइट एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन के नाते हम नेपाल के छात्र छात्राओं को लगभग हम अभी 200 हमारे पास ऐसे सीट हैं जो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। मिनिमम से मिनिमम खर्च में, जो अपना नॉर्मल, जो उनका अपना जाति खर्च, जो रहने खाने में खर्च होगा, उस खर्च पे हम हायर एजुकेशन उनको देंगे। और कुछ हमारे पास ऐसे भी सीट हैं जो बिल्कुल गरीब है, जो अपने खाने का भी खर्च नहीं उठा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5 ऐसे सीट हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं। उन छात्रों को हम खाने और रहने का भी प्रोवाइड करेंगे। उन छात्रों को किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं देना होगा, न यहाँ देनी है न कॉलेज में देनी है। हम उनको सारा रहना खाना सब कुछ फ्री करवाएंगे। सिर्फ उनको मामूली सी जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फ़ी होता है वो देना है। लेकिन हमारे पास 5 ही सीट है। ऐसे छात्र संपर्क करें जो उनके लायक हो, जिनके पास पिता नहीं है और उनका कोई इनकम का स्रोत नहीं है और 60 से 70% से पास बच्चे हैं और वो कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम उन बच्चों को आगे हाथ थाम करके आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और ख़ास करके यह वीडियो उस छात्र छात्राओं के लिए बन रहा है जो बच्चे तो 50% से पास कर गए, 60% से पास कर गए, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में पढ़ाई करना है, एक अच्छे संस्थान में पढ़ाई करना है। उसके लिए 8 लाख रुपए लग रहे हैं, 10 लाख रुपए लग रहे हैं। हमारे माता पिता कहाँ से लाएंगे? तो हम उन माता पिता और उन अभिभावक से भी अपील करते हैं कि सर आप हमारे एक बार पटना हेड ऑफिस में आइए। जो हमारी डे लाइट संस्था है, आपके नेपाल से हर साल
500-700 बच्चे को गोद लेकर के पढ़ा रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि ये बच्चे शपथ ले रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और पटना कोई दूर नहीं है, सिर्फ 500 रुपया खर्च होगा आपको नेपाल से पटना आने में। 1000 रुपया खर्चा होगा। जब हम आपकी बच्चे को पूरी फीस देने के तैयार है तो आप 1000 रुपया खर्च करके एक बार विश्वास करने पर आप आइए और यहाँ देखिए हमारा यहाँ कैसे एडमिशन होता है, किस संस्थान में होता है। सारी तहकीकात जांच करके आप इस कदम को आप आगे बढ़ाइए। और साथ में यह अभी अपील करना चाहता हूँ कि नेपाल के उन युवा से जो बेरोज़गार हैं और अपने समाज के हित में कुछ करने की जज्बा रखते हैं और वो आगे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे ट्रस्ट से भी जुड़ करके अपने समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है तो उनको उन तक पहुंचने के लिए, उन तमाम छात्र तक पहुंचने के लिए उसमें एक बजट पास होती है, मोबिलाइजेशन कॉस्ट मिलती है। हम वो जो युवा हमारे साथ ट्रस्ट से जुड़ करके रोज़गार पाना चाहते हैं, उन छात्रों को भी जुड़ना चाहिए जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अपने जॉब की तलाश में हैं। उन छात्रों को भी हमारे ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए। उन अभिभावक को भी जुड़ना चाहिए जो अभिभावक कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमारी ट्रस्ट एक तरह से नेपाल के लोगों को रोज़गार भी दे रही है। नेपाल में ही, आप नेपाल में भी रह करके अपने नेपाल के छात्र छात्राओं को सर्विस दें, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे एजेंट नेपाल में घूम रहे हैं जो एडमिशन के नाम पे पैसे लूट रहे हैं। हमारा तो काम सेवा का है और हमेशा से करते आए हैं और ईमानदारी से करते रहेंगे। और आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और हमारे वेबसाइट पे जाएं। कोई भी छात्र छात्रा अगर चाहते हैं कि इसे ट्रस्ट से लाभ उठाना, हमारे वेबसाइट पे जाइए, daylighttrust.in पे जाइए, वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए। 24 घंटे के अंदर में हमारी जो टीम है डेलाइट ट्रस्ट की आपको संपर्क करेगी, आपको हर सुविधा देगी। जो आपको असुविधा हो रही है, जो जानकारी आप डीपली जानकारी लेना चाहते हैं, आप टेलीफोनिक व्हाट्सएप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक बार विश्वास करके आपको पटना आना चाहिए। 1000 रुपया खर्च होगी, आप आइए और अपने बच्चों को भविष्य सिक्योर करिए। धन्यवाद।